नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, 22 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी का समय हो जाइए सावधान, क्योंकि अब ब्रह्मा का लेखा जोखा भी बदलने वाला है और महादेव की कृपा से आपको वो भी मिलने वाला है जो आपके भाग्य में नहीं लिखा। लेकिन तरीके क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, सावधानियां क्या होगी, ये तो आपको आज की वीडियो में ही पता चलेगा। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और जिसने शुरू से लेकर अंत तक देख ली उसके फरवरी का अंत बड़ा शानदार होने वाला है। और जब फरवरी का अंत सही होगा तो मार्च की शुरुआत बखूबी शानदार अपने आप हो जाएगी। तो ज़रा समय निकालिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखें। इस मंत्र के लिखते ही आपके अंदर एक अलग ही तरह की शक्ति का संचार होगा। देखिए, आने वाले अगले दिनों में आपको कोशिश पूरी करनी है अपना बेस्ट देने की। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप घबरा जाते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे, भगवान मेरा काम नहीं कर रहे, भगवान बाकी सबकी सुनते हैं बस मेरी नहीं सुनते, क्या मेरी पूजा पाठ में कोई कमी है। देखिए, जब परीक्षा चल रही होती है क्लासरूम के अंदर तो शिक्षक मौन होते हैं। उसी तरह से अभी आपकी परीक्षा का समय है और आपके शिक्षक यानी परमात्मा मौन है। जिस दिन आप इस परीक्षा में सफल हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण आ गए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है। सेहत में थोड़ी समस्याएं इस दौरान हो सकती है, सावधान रहिएगा। लेकिन बिजनेस में आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश कर रहे थे उन्हें भी बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि लोगों के तानों का अब अंत होने वाला है। और ये हमारे समाज की कहीं ना कहीं से विडंबना है कि जो इंसान काम नहीं करता उसे भी सुनना पड़ता है और जो बहुत ज़्यादा काम में लग जाता है उससे भी सुनना पड़ता है। यदि किसी बात को लेकर अपनों के साथ आपके संबंध बिगड़ गए थे तो वो किसी वरिष्ठ यानी अनुभवी व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। साथ ही साथ बिजनेसमैन को धन के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जोखिम भरे निवेश नहीं करने हैं, अगर करेंगे तो अपनी रिस्क पर करेंगे और बिना अनुभव के करेंगे तो नुकसान होना तय है। कामकाजी महिलाओं पर कामकाज का बोझ ज़्यादा बना रहेगा। वीकेंड किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात द्वारा बहुत अच्छा हो सकता है। संभावना पूरी पूरी है कि वैवाहिक जीवन में जो गलत फहमियाँ जी हुई थी काफ़ी समय से वो अब दूर होने वाली है, जिसके कारण आप मुस्कुराए भरे पल जी पाएंगे और आपके चेहरे पर एक संतुष्टि रहेगी। क्योंकि जब जब आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो आपका मन नहीं लगता, आपका मन उदास हो जाता है। लेकिन अब भगवान ने आपकी सुनी है तो सब कुछ अच्छा चलने ही वाला है। बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, वहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, वहाँ भी थोड़ा सावधान रहिएगा। चिंता नहीं करनी है, महादेव सब संभाल लेंगे। एक एक करके अपने हर काम को आपको अंजाम देना है। भूमि भवन से जुड़े विवाद को कोर्ट कचहरी तक ले जाने की बजाय कोशिश करिए बातचीत के द्वारा वो घर पर ही सुलझ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो विवाद कोर्ट कचहरी में चला जाता है, सालों हो जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, चप्पल एक घिसा जाती है लेकिन हक में फैसला नहीं आता। लेकिन दो पैसे कम लेकर के अगर वहीं पर उसी स्थान पर अगर समझौता हो जाए तो सोचिए आप उसी समय पैसा प्राप्त कर सकते हैं। कमीशन और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। उनके नेटवर्क में वृद्धि होगी, किए गए प्रयास में मनचाही सफलता उन्हें प्राप्त होगी। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित चल रहे थे उनकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार होने वाला है। साथ ही साथ किसी दोस्त की मदद से आप जीवन में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। देखिए, दोस्ती अगर अच्छी हो तो इंसान को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है, लेकिन दोस्ती अगर बुरी हो तो ऊंचाइयों से भी ज़मीन पर ला सकती है। विदेश में अगर बिजनेस बिठाने की कोशिश कर रहे थे तो अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर सीनियर और जूनियर दोनों का ही आपको सपोर्ट बखूबी मिलने वाला है। और प्रॉपर्टी के सेल परचेज की योजना अगर आप बना रहे थे तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। जो लोग डॉक्टर, वकील इन सब की तैयारी कर रहे थे
उनके लिए यह समय बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास रहने वाला है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से नई पीढ़ी और बेरोजगार लोगों को नई दिशा प्राप्त होने वाली है। आपके प्रेम संबंध अब मजबूत होंगे, जिन्हें आप विवाह में तब्दील करने की विचार भी बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हंसी खुशी भरे पल आप बिताएंगे और पास के फायदे में दूर का नुकसान आपको नहीं करना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। वर्क स्पेस, आपको कार्य क्षेत्र में विरोधियों से खूब सावधान रहना है। साथ ही साथ झूठे आरोपों से भी बचकर रहना है। संभावना बन रही है कि कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दे। देखिए, समाज की एक खासियत है, जब कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, जब कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं पाता, तो वो उसके खिलाफ अफवाहें उड़ा देता है। तो आपको बस ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है। हम आपको सावधानियां जो बता रहे हैं, बस वो ध्यान से सुनिए और अपने ज़िंदगी पर लागू करिए। घर हो या कार्य क्षेत्र, जो समस्याएं हैं वो आपसी बातचीत के माध्यम से ही दूर होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं मन ही मन समस्याओं को रखूँ और अकेला इनसे निपटने की कोशिश करूँ, तो ये आपका गलत निर्णय है। क्योंकि बातचीत करिए, चाहे अपने परिवार से करिए, चाहे वरिष्ठ लोगों से करिए, आपको हल मिलेगा और वो हल आपकी बहुत बड़ी चिंता का निराकरण कर देगा। एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को सुखद समाचार प्राप्त होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। साथ ही साथ यदि लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो ये कामना अब पूरी होने वाली है। वीकेंड आपको अच्छा ऑफर देने वाला है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों की आय में बढ़ोतरी होने वाली है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए। यानी कि जितने आपकी इनकम हो उतना ही खर्चा करिए। लेकिन किसी ने चादर बढ़ाने की विचार नहीं किया, किसी ने चादर बढ़ाने की बात नहीं की कि अगर चादर ही बढ़ा लेंगे, आय के स्रोत ही बढ़ा लेंगे, तो जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं। आपको भी आय के स्रोत बढ़ाने पर अब विचार करना चाहिए, ताकि आपकी खुशियों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। सोचे हुए कार्य सही समय पर पूरे तो होते नज़र आ रहे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। आपके अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिलेगा। देखिए, जब आपका काम बनता है तो आपके अंदर उत्साह रहता है, और जब आपका काम बिगड़ता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। यही आपके जीवन का अप और डाउन है। लेकिन आपको अपने व्यवहार को एक समान रखना सीखना होगा, क्योंकि हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू है। हमारे जीवन में कभी हार आएगी, कभी जीत आएगी, तो दोनों में ही हमारे व्यवहार को संयमित रखना हमें सीखना है। यानी जब हम विजय हो जाए तो घमंड हमारे अंदर ना आए, और जब हम हार जाए तो हम धैर्य धारण करें कि अगली बार फिर मौका मिलेगा जब मैं ज़रूर जीतूंगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए थे, तो कड़ी मेहनत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगी। और कामकाजी औरतों की लाइफ में आ रही अड़चनें अब दूर होने वाली है। घर परिवार के साथ बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बैठने वाला है, और बहुत शुभता और सौभाग्य को लेकर यह समय आ रहा है। आपके जीवन में लंबे समय से बनी हुई मुश्किलों का हल निकलने वाला है, और कैरियर को लेकर आपके द्वारा लिए गए फैसले अब सही साबित होने वाले हैं। मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। घर हो या फिर समाज, आपकी बात को लोग गंभीरता से सुनेंगे, और कोर्ट कचहरी में यदि मामला चल रहा था तो फैसला अब आपके पक्ष में पूरी तरह से आने वाला है। अब दोस्तों, उपाय की बात हम लोग करेंगे। क्या उपाय आपको करने हैं, और ये उपाय आपको क्या फ़ायदा देंगे, क्या नुकसान देंगे, ये सोचना है आपको, ये समझना है आपको। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है सोमवार के लिए। लोगों के जीवन में कर्जे की बहुत समस्या है, और जब कर्ज सर पर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है तो इंसान की क्या हालत होती है ये वही जानता है। 10 जने उसके द्वार पर मांगने आ जाते हैं, कभी भी उसका पैसा, खैर कर्ज लिया है तो चुकाना भी चाहिए। लेकिन उपाय क्या करें अगर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है? आपको करना सिर्फ इतना है कि किसी भी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करनी है, और जो हम मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने मसूर की दाल अर्पित करी। मंत्र रहेगा ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस उपाय को करने से यकीन मानिए जिंदगी का कर्ज पूरी तरह से दूर हो जाएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उसका लेपन हनुमान जी पर करना है, यानी चोला चढ़ाना है। बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा, करके देखिएगा ये दोनों उपाय।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 22 से लेकर 27 फरवरी के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।